एक सदाबहार वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है। वापस बोल रही हूँ, अपन लौंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लौंग का स्थानीय नाम क्या है? लौंगी है। इंग्लिश नेम क्या है? क्लोव है। बॉटनिकल नेम साइजीजियम एरोमेटिकम है। कौन सी फैमिली में लौंग आता है? फैमिली है बेटा ब्रिटेसी है। तो लौंग मोलिका द्वीप का स्थानीय पादप है जो अब जंजीबार, तंजानिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका व भारत में उगाया जाता है। दूसरा अपन लिख सकते हैं, भारत में लौंग तमिलनाडु व केरल के कुछ भागों में उगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, लौंग का पादप एक सदाबहार वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं, पर्ण सम्मुख विन्यासित चमकीली हरी तथा तेल ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण खुशबूदार होती हैं। पुष्प सहसीमाक्ष में उत्पन्न होते हैं। पुष्प नलिकाकार तथा परिजांगी होते हैं और पुष्प कलिकाओं को जब वे हरे रंग की होती हैं खिलने से पूर्व ही तोड़ लिया जाता है। इन्हें धूप में सुखाया जाता है, इससे काले रंग की हो जाती हैं। इन शुष्क पुष्प कलिकाओं को ही लौंग कहते हैं। तो बेटा लौंग में आप लिखोगे प्रैक्टिकल फाइल में, लौंग में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वाष्पशील तेल व खनिज होते हैं। लौंग में 16% वाष्पशील तेल होता है जिसका प्रमुख घटक यूजीनॉल तथा अल्प मात्रा में कैरियोफिलिन होता है जिनके कारण इसमें विशिष्ट खुशबू तथा स्वाद होता है। लौंग को विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, सब्जियां, सूप, सॉस, केचप आदि को सुगंधित करने में प्रयोग किया जाता है। लौंग गरम मसाले का घटक है। लौंग का पाउडर बेकरी में प्रयोग किया जाता है। लौंग के आसवन से लौंग का तेल क्लोव ऑयल प्राप्त होता है जो दांत दर्द में औषध का कार्य करता है। लौंग का तेल टूथपेस्ट तथा माउथवॉश में प्रयोग किया जाता है। जावा में लौंग से विशेष प्रकार की सिगरेट भी बनाई जाती है। लौंग के पादप के विभिन्न भागों से यूजिनॉल प्राप्त किया जाता है जिसे औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा निम्न गुणवत्ता के तेल को साबुन निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो एक बार अपन हल्दी को और देख लेते हैं, हल्दी को एक बार शेयर और कर लेते हैं। हल्दी भी ऐसे अपन प्रैक्टिकल में रख देते हैं। तो हल्दी के बारे में और एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हल्दी को टर्मरिक कहते हैं। लोकल नेम क्या है? हल्दी है। इंग्लिश नेम टर्मरिक है। बॉटनिकल नेम हल्दी का क्या है? करक्यूमा लौंगा है। यह करक्यूमा डोमेस्टिका है। फैमिली कौन सी फैमिली में हल्दी को रखा गया है? जिंजीबेरेसी। तो हल्दी दक्षिणी एशिया उत्पत्ति का पादप है। इसकी भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन, ताइवान, पेरू तथा जमैका में खेती की जाती है। विश्व में भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में हल्दी महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा केरल में उगाया जाता है। हल्दी का पादप बहुवर्षीय शाख होता है। इसमें एक केंद्रीय मुख्य प्रकंद तथा हिरासत तना होता है जिसके शीर्ष पर पत्तियों का गुच्छ पाया जाता है। तो मुख्य प्रकंद से अनेक बेलनाकार प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक प्रकंद विकसित होते हैं। प्रकंद पीले या हल्के नारंगी रंग के तथा नुकीले शीर्ष युक्त होते हैं। प्रकंद की सतह खुरदरी, कठोर तथा बलियाकार उभारों युक्त होती है तथा इस पर अपस्थानिक मूल भी उपस्थित होती है। तो ये दिख रहा है हल्दी पादप, प्रकंद, टर्मरिक प्लांट और राइजोम। तो प्रकंद में प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, स्थिर तेल, वाष्पशील तेल, रेजिन एवं वर्णक उपस्थित होते हैं। वाष्पशील तेल 5 से 6% होते हैं जिसके प्रमुख घटक हैं सिनिऑल व सेस्क्यू आदि जिनके कारण हल्दी की खुशबू होती है। हल्दी में कीटोनिक वर्णक करक्यूमिन के कारण इसका पीला नारंगी रंग होता है। हल्दी प्रकंद को सुखाकर पीसकर हल्दी पाउडर तैयार किया जाता है जो अचार, सब्जी, पुलाव आदि में मसालों के रूप में प्रयुक्त होता है। हल्दी पाउडर ब्लड प्यूरिफायर तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक गुणों युक्त होता है, इसलिए औषध के रूप में काम आता है। इसका
अचार जोड़ों के दर्द में लाभकारी होता है। हल्दी का उपयोग विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों जैसे त्वचा क्रीम, उपटन आदि में प्रयोग किया जाता है। हल्दी पाउडर प्राकृतिक रंजक का कार्य करता है जो सूती, ऊनी व सिल्क वस्त्रों को रंगने में काम लिया जाता है। तो हमने अभी देखा हल्दी के बारे में। एक बार लास्ट अपन बात करते हैं दालचीनी, सिनेमॉन। तो लोकल नेम क्या है दालचीनी का? दालचीनी कहते हैं, इंग्लिश नेम सिनेमॉन है, बॉटनिकल नेम है सिनेमोमम, सिनेमोमम जीलेनिकम। और फैमिली कौन सी फैमिली में आता है? लॉरेसी फैमिली में दालचीनी आता है। तो दालचीनी की बात कर रहे हैं, यह श्रीलंका एवं दक्षिणी भारत का स्थानीय पादप है। वर्तमान में दालचीनी श्रीलंका, बर्मा, भारत, चाइना, मलेशिया तथा वेस्ट इंडीज में उगाया जाता है। श्रीलंका विश्व में सर्वाधिक 60%, लगभग 60% दालचीनी का उत्पादन करता है। भारत में दालचीनी की खेती केरल तथा पश्चिमी घाट पर की जाती है और दालचीनी का पादप सदाबहार, अत्यधिक शाखित व छोटा वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई 30 से 40 फीट तक होती है, परंतु इसे कटाई छटाई के द्वारा झाड़ीनुमा रखा जाता है। दालचीनी पादप की पत्तियां सरल, बड़ी, चर्मिल तथा नुकीले शीर्षयुक्त होती हैं तथा अत्यधिक खुशबूदार होती हैं। पुष्प छोटे पीले रंग के शीर्षस अथवा कक्षीय पुष्पक्रम में उत्पन्न होते हैं। फल एक बीजीय, बैंगनी या काले रंग के बेरी कहलाते हैं। तो अपन देखते हैं पादप की छाल दालचीनी के रूप में काम आती है। शाखाओं को काटकर छाल को लंबवत पट्टियों के रूप में उखाड़ लिया जाता है। छाल सूखने पर संकुचित होकर भीतर की ओर बेलित हो जाती है तथा पाइप की आकृति ग्रहण कर लेती है, जिसे क्विल्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो छाल में 59.5% कार्बोहाइड्रेट, 2.2% वसा, 1.6% कैल्शियम तथा अल्प मात्रा में खनिज तत्व एवं विटामिन होते हैं। और दालचीनी की छाल में 0.5 से 1.5% वाष्पशील तेल होता है जिसे सिनेमॉन बार्क ऑयल कहते हैं। इसका प्रमुख घटक सिनेमिक एल्डिहाइड होता है। इसका प्रमुख घटक सिनेमिक एल्डिहाइड होता है तथा अल्प मात्रा में यूजिनॉल होता है और यूजिनॉल की मात्रा 4 से 8% होती है। तो दालचीनी की पत्तियों से सिनेमॉन लीफ ऑयल, सिनेमॉन पर्ण तेल प्राप्त किया जाता है जिसका प्रमुख घटक यूजिनॉल होता है। इसकी छाल दालचीनी सुरुचिपूर्ण सुगंध व स्वाद के कारण इसे विभिन्न व्यंजनों जैसे मांस, सब्जियां, मिष्ठान तथा अन्य भोज्य पदार्थों को सुगंधित करने में प्रयोग करते हैं। इसे कड़ी पाउडर तथा गरम मसाले के घटक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। व छाल व पत्तियों के आसवन से प्राप्त तेल सिनेमॉन ऑयल पेस्ट्री, आइसक्रीम, इत्र उद्योग, साबुन, क्रीम एवं टूथपेस्ट में भी काम आता है। और तेल में औषधीय गुण होते हैं जो उल्टी, दस्त, अतिसार में लाभदायक होता है। तो सिनामॉन कैम्फोरा की काष्ठ से आसवन द्वारा कैम्फर कपूर प्राप्त होता है जो धूप, अगरबत्ती तथा इत्र में काम आता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा, विभिन्न स्पाइसेस के बारे में देखा। अब अपन चिल्लीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो चिल्लीज का स्थानीय नाम क्या है? मिर्च या मिर्ची। अंग्रेजी नाम क्या है? चिलीज। और बॉटनिकल नेम क्या है? इसे कहते हैं कैप्सिकम एनुअम। और कौन सी फैमिली में मिर्च आता है? मतलब फैमिली है बेटा सोलेनेसी। तो मिर्च के बारे में जब लिखते हैं तो पहला पॉइंट ये है, ये मध्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज का स्थानीय पादप है। वर्तमान में यह विश्व में सभी देशों में उगाया जाता है। तो भारत में इसका उत्पादन भारत में मिर्ची चिलीज का उत्पादन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में होता है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान अन्य मिर्च उत्पादक राज्य हैं। मिर्च का पादप एक वर्षीय शाखित शाख होता है। ये दिख रहा है आपको, मिर्च का पादप एक वर्षीय शाखित शाख होता है। पत्तियां सरल, सैवरंत
एवं अंडाकार होती हैं तथा पत्तियों की कक्ष में एकल पुष्प विकसित होते हैं। फल उपयोगी भाग है जिसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। चिलीज का फल किस्मों में गोल फल विभिन्न किस्मों में गोल, दीर्घित, शंक्वाकार अथवा बेलनाकार होते हैं। मतलब मिर्ची के चिल्लीज के फल गोल होते हैं, दीर्घित होते हैं, शंक्वाकार अथवा बेलनाकार होते हैं। फल बहुबीजीय बेरी होते हैं तथा पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। तो शुष्क फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कैप्सिसिन नामक ओलियोरेजिन के कारण इनका स्वाद तीखा हो जाता है तथा 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 कैप तथा कैप कैप्सेथिन तथा क्या लिख रहा है बेटा, CAPSANTHIN तथा कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण लाल रंग होता है। मतलब फलों में क्या पाया जाता है, एक कैप्सिसिन नामक ओलियोरेजिन के कारण फलों इस मिर्ची का स्वाद तीखा होता है। वह मिर्ची में कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण ये लाल रंग का होता है। तो अपन देखते हैं, हरे कच्चे फल कम तीखे तथा विटामिन युक्त होते हैं जिन्हें स्वाद के रूप में खाया जाता है। इसके अतिरिक्त कच्चे फलों से सॉस तैयार किया जाता है तथा चटनी बनाई जाती है और पके शुष्क फलों को पीसकर मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। मिर्च प्रभावकारी स्टिमुलेंट तथा अपचन में वातहर कार्बोनेटिव का काम करती है। इसे बाह्य रूप से लेप के रूप में कमर दर्द, नाड़ी दर्द तथा गठिया रूमेटिज्म के उपचार में प्रयोग में लेते हैं। मिर्च के अर्क से गरारे करने पर ग्रसनी शोथ मतलब फेरेंजाइटिस में लाभ होता है। तो अपन क्या देखते हैं, शुष्क फलों मिर्च के शुष्क फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन होते हैं। इसके अतिरिक्त कैप्सिसिन नामक ओलियोरेजिन के कारण इनका स्वाद तीखा होता है तथा कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण लाल रंग होता है। तो ठीक है बेटा, आज ये अपन ने देखा इस पर्टिकुलर की क्लास में।